वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स विद सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब्स यानी हिंदी में कहा जाए तो वाक्यांश क्रिया जो क्रिया और विश्लेषण का कॉम्बिनेशन होता है और ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि 2 या 3 शब्दों से बना होता है। इसमें वर्ब और प्रपोजिशंस, वर्ब और एडवर्ब और वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रपोजिशंस भी होते हैं। तो चलो देखते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स विद सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ यानी कि रद्द करना और इसका एग्जांपल है सीनियर कॉल ऑफ द मीटिंग मींस वरिष्ठ ने बैठक रद्द कर दी। तो रद्द करना यानी कि कॉल ऑफ। काम डाउन, काम डाउन यानी कि शांत हो जाना। इसका एग्जांपल है ऑलवेज काम डाउन इन डिफिकल्ट सिचुएशन अल्सो मींस कठिन परिस्थिति में भी हमेशा शांत रहे। अगला है चेकआउट। चेकआउट यानी कि जांच पड़ताल करना और इसका एग्जांपल है एजेंट चेकआउट द डॉक्यूमेंट्स मींस एजेंट दस्तावेजों की जांच करते हैं। तो जांच पड़ताल करने को कहा जाता है चेकआउट। अगला फ्रेजल वर्ब है चीयर अप। चीयर अप मींस हौसला बढ़ाना या फिर हम कह सकते हैं दिलासा देना। इसका एग्जांपल है डैड ऑलवेज चीयर मी अप। पापा हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो हौसला बढ़ाना या कोई भी चीज के लिए दिलासा देने को हम कहेंगे चीयर अप। ड्रेस अप, ड्रेस अप यानी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रेस अप। इसका एग्जांपल है शी लाइक्स टू ड्रेस अप लाइक अ डॉल यानी उसे गुड़िया की तरह कपड़ा पहनना पसंद है। तो कपड़ा पहनना यानी कि ड्रेस अप। एंड अप, एंड अप मीन्स पहुंचना और इसका एग्जांपल है आई एंडेड अप बाइंग ऑल मटेरियल बाय माई सेल्फ मीन्स अंततः मैंने सारी सामग्री स्वयं ही खरीद ली यानी कि आखिर में मैं मेरा सामान लेने के लिए खुद ही वहां पे पहुंच गई। तो उसे कहेंगे एंड अप। फॉल अपार्ट यानी कि टूट जाना और इसका एग्जांपल है दे फॉल अपार्ट आफ्टर नोइंग द एक्चुअल सिचुएशन यानी कि वास्तविक स्थिति जानने के बाद वे टूट गए। तो इसे कहेंगे फॉल अपार्ट। गेट बैक, गेट बैक यानी कि सत्ता में लौटना और इसका एग्जांपल है शी गेट बैक टू वर्क आफ्टर अ ईयर यानी वह 1 साल के बाद काम पर वापस लौटी या सत्ता में वापस आई। तो इसे कहेंगे गेट बैक। उसी की तरह गेट इनटू को हिंदी में कहा जाता है पहनना यानी आई विल गेट इनटू दिस ड्रेस इन अ मंथ मीन्स मैं 1 महीने में इस ड्रेस में आ जाऊंगी। तो पहनने को इंग्लिश में कहते हैं गेट इनटू। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मीन्स रुकना। इसका एग्जांपल है जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हमें कोई भी चीज सामने वाला बताता है तो और हमें उसे कहना है कि आप थोड़ा रुकिए, तो इसे हम कहते हैं जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड यानी कि बस 1 सेकेंड के लिए रुके। फिगर आउट, फिगर आउट मीन्स सुलझाना, कोई भी चीज सुलझाना है मीन्स फिगर आउट। इसका एग्जांपल है आई एम फिगरिंग आउट हाउ टू टैली दिस बैलेंस शीट यानी कि मैं यह पता लगा रहा हूँ कि इस बैलेंस शीट को कैसे मिलाऊं या फिर मैं ये सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बैलेंस शीट में कैसे मिलाऊं। तो इसे कहेंगे फिगर आउट। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। किसी की भी देखभाल करने को इंग्लिश में कहते हैं लुक आफ्टर। Who will look after my children's यानी मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो इसे कहते हैं लुक आफ्टर। नेक्स्ट है फिल अप, फिल अप यानी कि पूरा भरना। इसका एग्जांपल है फिल अप द बाउल विथ सूप मीन्स कटोरी को सूप से पूरा भर दो। तो पूरा भरना यानी कि फिल अप। अगला फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट, फाइंड आउट यानी कि खोज निकालना और इसका एग्जांपल है दीदी फाइंड आउट द बेस्ट वे फॉर टीचिंग मीन्स दीदी ने सिखाने का सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला मीन्स फाइंड आउट। नेक्स्ट है बुक इन, बुक इन मीन्स दर्ज करना। इसका एग्जांपल है आई ऑलवेज बुकिंग इन अ 5 स्टार होटल यानी कि मैं हमेशा 5 सितारा होटल में बुकिंग करता हूँ यानी कि मैं अच्छे होटल में बुकिंग करता हूँ, अपना दाम दर्ज करता हूँ। तो उसे कहते हैं बुकिंग। नेक्स्ट इज डिगिंग, डिगिंग यानी कि खोदना। जब हम खड्डा खोदते हैं तो उसे कहते हैं डिग इन। इसका एग्जांपल है दे डिग इन टिल लास्ट मिनट यानी कि वे अंतिम क्षण तक
खुदाई करते हैं। इसे कहते हैं डिगिंग यानी कि खोदना। सेटल अप इसे कहते हैं चुकता कर देना। कंपनी सेटल अप देयर ड्यूज बाय ईयर एंड यानी कि कंपनी साल के अंत तक अपना बकाया जो है वो चुकाएगी या फिर अपना जो कर्जा है वो चुकता करेगी, तो उसे कहते हैं सेटल अप। अगला है रन अवे। रन अवे यानी कि भाग जाना और इसका एग्जांपल है चिल्ड्रंस रन अवे विथ मैंगोज एज गार्ड केम इन द यार्ड यानी कि रक्षक के आंगन में आते ही बच्चे आम लेकर भाग गए। तो भाग गए यानी कि या फिर भाग जाने को हम इंग्लिश में कहेंगे रन अवे। अगला फ्रेजल वर्ब है ग्रो अप। ग्रो अप यानी कि बड़े होना और इसका एग्जांपल है प्लांट्स ग्रोइंग अप डे बाय डे मीन्स पौधे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। तो बड़ा होना यानी कि ग्रो अप। ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स फूंक कर बुझाना और इसका एग्जांपल है नीना लाइक टू ब्लो आउट दी कैंडल्स यानी कि नीना को मोमबत्तियां बुझाना पसंद है या फिर मोमबत्तियां जो है वो फूंक कर बुझाना पसंद है, तो उसे कहेंगे ब्लो आउट। बीट अप। बीट अप यानी कि खूब पीटना या खूब मारना और इसका एग्जांपल है ही बीटन अप बैडली बाय थग्स फॉर कैश यानी कि पैसों के लिए ठगों ने उसे बुरी तरह पीटा या फिर खूब पीटा, तो खूब पीटा यानी कि बीट अप। अगला फ्रेजल वर्ब है कीप बैक मीन्स रोक लेना और इसका एग्जांपल है मम्मी अनेबल टू कीप बैक हर टीयर्स यानी मम्मी अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। जैसे कि वो अपने बच्चे को खड़ा होते हुए देखती है, चलते हुए देखती है पहली बार, तो वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही है, तो उसे कहते हैं मम्मी अनेबल टू कीप बैक हर टीयर्स। नोट डाउन मीन्स लिख कर रखना और इसका एग्जांपल है मेक अ हैबिट टू नोट डाउन द पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स लिख कर रखने की आदत बनाओ। तो लिख कर रखना यानी कि नोट डाउन। सेकेंड लास्ट है गेट राउंड मीन्स फंसा लेना और इसका एग्जांपल है ही नोज हाउ टू गेट राउंड इन चिट चैट मीन्स वह जानता है कि गपशप में किसी को कैसे फंसाया जाए। तो फंसा लेना को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट राउंड। और लास्ट फ्रेजल वर्ब है प्लग इन। प्लग इन यानी कि डार्ट लगाना और इसका एग्जांपल है फर्स्ट प्लग इन द बैटरी यानी कि सबसे पहले बैटरी प्लग इन करे या डार्ट लगाए। तो डार्ट लगाना मीन्स प्लग इन। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.